मुझे तो यूं लग रहा है जैसे हमने हादिया के घर जाकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अम्मा ने मुझे इतनी बातें सुना दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मा का इतना गुस्सा करने की आखिर वजह क्या है। मगर आपने तो कुछ नहीं बोलना इस वक्त। आपको यही लगेगा कि सारी गलती ही मेरी है, और अगर मैं अम्मा जी से कोई भी बात करूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि तुम बदतमीजी कर रही हो। फिर क्या कहूं, गलती हमारी थी। हमें अम्मा जी से झूठ बोल के नहीं जाना चाहिए था वहां। वाह, क्या बात कही आपने। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि अगर हम हादिया से मिलने चले गए तो इस बात पर अम्मा जी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आखिर। तुमने शौकत भाई का रवैया देखा था? उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि उन्हें हमारा उनके घर आना पसंद नहीं आया है। ना सलाम ना दुआ, फौरन कह दिया अब मिल लिया है तो जाओ यहां से। अरे तो क्या हो गया, वो अमीर लोग हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी अपनी कोई मसरूफियत हो या कोई जरूरी मीटिंग हो उनकी। अब गलती हमारी भी है ना, हमने जाने से पहले कौन सी इत्तला दी थी उन्हें। हमें उन्हें कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। कुछ भी था, हम पहली बार उनके घर गए थे। कोई मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक करता है? पता नहीं बेचारी हादिया वहां कैसे रह रही होगी। जब वो हमें थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे तो हादिया को कैसे रख रहे होंगे। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है हादिया की। रहने दे बस आप। मैंने हादिया का कमरा जाकर देखा था, हर दुनिया की आसाइश थी वहां पे। एसी, टीवी, सब कुछ तो था उस कमरे में, और क्या चाहिए। बाज़ औक़ात जो नजर आ रहा होता है ना, हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है शहनाज बेगम। पता नहीं अम्मा जी ने हादिया को शौकत भाई के हवाले क्यों कर दिया। मैं बता रही हूँ ना, हादिया बहुत खुश है उस घर में। अच्छा, मुझे तो उसके चेहरे पे कोई खुशी नजर नहीं आई। जिस तरह वो बच्ची यहां बातें करती थी, चहचहाती थी, आज तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी हादिया से नहीं किसी और हादिया से मिल रहा हूं। अरे तो आपको और अम्मा जी को और क्या चाहिए। आज हादिया एक बड़े घर में रह रही है, अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? अभी तक आया या नहीं है? आ जाएगा थोड़ी देर में, सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने गया। अब ऐसा ना हो कि अम्मा जी का सारा गुस्सा आप मेरे बेटे पर निकाल दे। जब देखो आप उसके पीछे ही पड़े रहते। देखो शौकत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं साफ साफ बात करती हूँ। घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता। तुम्हें हादिया को यहाँ नहीं लाना चाहिए था जब उसके रिश्तेदार मौजूद हैं। भाभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाप ने मुझे हादिया की जिम्मेदारी सौंपी थी। शौकत, इस घर में जवान लड़के मौजूद हैं, उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। पता नहीं तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। भाभी आप ये क्या सोच रही हैं? हादिया बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं, बहुत समझदार लड़की है। ताईजान, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हादिया तो बहुत रिजर्व रहती है। इनफैक्ट मैंने उसे कभी किसी से ज्यादा बात करते हुए भी नहीं देखा। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद उसे कमरे से बाहर बहुत ही कम देखा। हद हो गई, तुम लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। सब हादिया की हिमायत में लगे हुए हैं। मैं जानता हूँ आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है। तो फिर समझा दो हादिया को कि आइंदा उसके रिश्तेदार उससे मिलने यहाँ इस घर में नहीं आएंगे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं समझा दूंगा, आप परेशान मत हो भाभी जान, प्लीज। लेकिन ताईजान, उसकी मुमानी तो सिर्फ उससे मिलने आई थी ना। मुमानी जान मिलने आई थी। पहले तो हादिया को रखने के लिए वो तैयार नहीं थी। अब ऐसी मोहब्बत जागी है कि उससे यहाँ इस घर में मिलने आई है। मैंने पहली मर्तबा ऐसी मोहब्बत, ऐसे रिश्तेदार देखे हैं। हादिया को अगर अपने रिश्तेदारों से मिलना है ना तो खुद जाकर मिले। उसका कोई भी रिश्तेदार इस घर में उससे मिलने नहीं आएगा।
और ये मेरा आखिरी फैसला है। आ गई। अच्छा हुआ उसने खुद अपने कानों से सुन ली। अच्छा भाभी, आप गुस्सा तो नहीं करें ना? आ जाए, चलो उठे, खाना खा ले, आ जाए। हादिया बेटा, आ जाओ ना, हमारे साथ बैठो। हादिया, कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे यहाँ बैठना होता तो खुद रुक जाती। ज्यादा लाड नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। जिसको देखो हादिया हादिया हादिया। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। खाने पे क्यों गुस्सा है? मुझे पता है आपको भूख लग रही है। मैंने कहा ना मैंने नहीं खाना। आप प्लीज चले जाएं। आप खाना खा के भी गुस्सा कर सकते हैं, मगर जिद मत करें। मेरा तो किसी चीज पे कोई हक ही नहीं है। हक तो उनका होता है जिनके अपने होते हैं। माँ, बाप, बहन, भाई, रिश्ते, मेरा तो कोई नहीं है। काश मैं भी ना होती। काश मैं अपनी माँ के साथ मर जाती। बोझ बन गई हूं मैं सब पर। मेरी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती। नाना मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी ना, उन्होंने भी मुझे अपने आप से दूर कर दिया। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मुझे कोई नहीं चाहता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हादिया, अपने आप को संभालो। मेरे साथ ये क्यों होता है ज़ोहैब? पहले मुझे बाप का प्यार नहीं मिला और फिर नाना ने भी मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैं क्या करूं? मुझे अब जिंदा नहीं रहना। बस हादिया, थोड़ा सा पानी पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पानी पी लो। तुमने मुझे ज़ोहैब के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताती नानू? और इस बात से मुझे या आपको क्या फर्क पड़ता है कि ज़ोहैब इस घर में रहता है और ताई जान का बेटा है? हमें क्या करना है? शहनाज ने वहां आकर कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की? सब ठीक तो था ना? जी सब ठीक है नानू। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शहनाज तुम्हारी तरफ जा रही है। अगर मुझे जरा सा भी मालूम होता ना, मैं उसे कभी ना जाने देती। हादिया। जी नानू। पता नहीं बेटा, तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। शौकत तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? जी सब ठीक है नानू। बेटा, मर्द मजबूर होकर अपनी बीवी के साथ बेवफाई तो कर सकता है, लेकिन औलाद के मामले में बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि औलाद उसकी आंख का तारा और दिल का सुकून होती है। शायद आप ठीक कह रही हैं नानू। बाबा के लिए उनकी औलाद उनके दिल का सुकून जरूर है, लेकिन ये अलग बात है कि शायद बाबा ने कभी मुझे अपनी औलाद समझा ही नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है बेटा। कुछ नहीं नानू।
मैं तो बेटा सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। नानू प्लीज आप इमानी को कुछ नहीं कहिएगा। वो मेरी मोहब्बत में ही इधर आई थी, मेरी मोहब्बत ही उन्हें खींच के इधर लेकर आई थी। जानती हूँ उसकी मोहब्बत को। इतने सालों तुम इस घर में रही, जब तो उसने कदर नहीं की। तुम तो उसकी आंखों में खटकती थी। अब इतने सालों के बाद ये मोहब्बत कहाँ से आ गई? नानू आपने ही तो कहा था कि लोगों की नीयतों पर शक नहीं करते। बस जो हुआ उसको भूल जाएं और आप प्लीज इमानी को कुछ नहीं कहिएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी मुमानी को कुछ नहीं कहती। तुम यहाँ से चली गई हो बेटा, अब भी तुम्हें इस घर की इतनी फिक्र है? वो जैसे भी है नानू, लेकिन शायद वही मेरे अपने। और आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम वाकई बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, हादिया सलाम कर रही है। हाँ, सुन लिया मैंने। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हादिया, तुम नाश्ते पे क्यों नहीं आई थी? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जाके खा लूंगी। नहीं नहीं, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं पता है, मैंने सारा को कभी भी बाहर का खाने नहीं दिया। हमेशा सारा लंच घर से ही लेके जाती है। मैं उसको बोलती तो तुम्हें सैंडविच बना के दे देती है। मम्मा, ये कुछ खाती नहीं है ना, इसीलिए इतनी स्मार्ट है। आपने तो हमें खिला खिला कर मोटा कर दिया है। माओ की ऐसी मोहब्बतें तो किस्मत वालों को मिलती हैं। सैंडविच लेके जाना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मम्मा, मम्मा आज हादिया की बर्थडे है। रियली? उस समय बताया क्यों नहीं? मेरे पास अभी अपडेट आई है। ओहो, शायद इसीलिए उदास सी थी। सारा, क्यों ना हम हादिया के लिए उसकी बर्थडे प्लान करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सेलिब्रेट कर लेते उसकी बर्थडे। महानूर, मेरे पास इसकी बर्थडे के लिए बहुत अच्छा प्लान है। चलो चल के डिस्कस करें। चलो चलो चलो, मैं कुछ बताती हूँ प्लानिंग के लिए। शौकत, आपकी मीटिंग की जैकेट रेडी है। हादिया आ गई कॉलेज से? उसका फोन आया था, शौकत कह रही थी आज मेरा प्रैक्टिकल है तो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। और बच्चे बाकी कहाँ हैं? सब कोई नजर ही नहीं आ रहा है आज घर पे। आज हादिया की बर्थडे, उसी की तैयारियों में लगे मैं सारे। हादिया की बर्थडे आज? तुम्हें कैसे पता? सारा को फेसबुक से पता चला, तो हमने सोचा उसको सरप्राइज देते हैं, उससे अच्छा लगेगा। अच्छा। आप कब तक आएंगे ऑफिस से आज? मैं पता नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कार्ड कब से प्रिंट होके आ गए। आप चले ना, भाईजान को कार्ड भी देने जाना है। अरे यार, कार्ड कहाँ भागे जा रहे हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। शौकत कहाँ वक्त है, सिर्फ 15 दिन तो रह गए शादी में, और किसी को इस तरह से एंड में इनवाइट करना अच्छा तो नहीं लगता ना। अच्छा यार, देख लेते हैं, कर लेते हैं, कुछ हो जाएगा। अच्छा सुने, आज ऑफिस से वापसी में आप हादी के लिए गिफ्ट लेते हुए आइएगा। मैं क्या गिफ्ट लेके आऊं उसके लिए? यार मुझे नहीं पता, तुम जाओ ड्राइवर के साथ और जो तुम्हें पसंद आए ले आना। ओहो शौकत, तो क्या हुआ, आप सारा के लिए भी तो गिफ्ट लेके आते हैं ना, तो हादिया के लिए भी ले आइएगा। जैसे सारा आपकी बेटी, वैसे हादिया भी आपकी बेटी है ना। अच्छा, मैं देखूंगा, कुछ समझ आया तो ले आऊंगा रास्ते में आते हुए। और जल्दी आइएगा ऑफिस से। हाँ, वो मेरी टाई कहाँ है? मैं लेके आती हूँ, कर दी होगी रेडी। हाँ हेलो। अच्छा, मेरी जितनी भी मीटिंग्स हैं आज की वो कैंसिल कर दो।
हाँ, कुछ अर्जेंट काम है, मैं बाहर नहीं सकता आज। ओके, बाय। वाओ, तुम लोगों ने कितना अच्छा डेकोरेट कर दिया। क्यों ना अच्छा हो मामा, हम लोग कोई काम करे और वो अच्छा ना हो, ये कैसे हो सकता है? चलो अच्छा, हादिया देख के खुश हो जाएगी। बिल्कुल, ये सब इसकी खुशी के लिए ही किया है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है पीछे। क्या हो रहा है ये? भाभी हादिया की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चों ने सोचा उसको सरप्राइज विश करते हैं। ठीक है, केक मंगवा लेते और विश कर देते। इतना सब डेकोरेट करने की क्या जरूरत थी? भाभी ये 3 बच्ची है, बच्चों ने अगर थोड़ा बहुत कर लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। शायद उसके वालिदैन भी ऐसा ही करते। वालिदैन होते तो कर देते। तुम्हारी उससे कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना? क्या हो गया मामा, हादिया इस घर की मेंबर है। वैसे भी सबकी बर्थडे सेलिब्रेट होती है, इससे ज्यादा। हादिया इस घर में सिर्फ मेहमान है, हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है। और तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि किसी को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हर चीज और रिश्ता अपने मकाम के मुताबिक अच्छा लगता है। अच्छा भाभी, अब गुस्सा तो नहीं करे ना? ताईजाना बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर हादिया जब तक यहाँ है हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी खुशियों का ख्याल करें। और वैसे भी ये मामा की भी ख्वाहिश थी कि आज के दिन उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। समीना, तुम्हें कम से कम बच्चों को समझाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो तुम खुद ही। अच्छा भाभी, अब गुस्सा तो नहीं करे ना प्लीज? इसको भी यहाँ पे और जुहेब वो पीछे भी, हाँ उसको भी ठीक कर लो। वो भी बिल्कुल सही। हाँ आने वाली होगी बस। आगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हादिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा। Now back to it. क्या ऐसन कहाँ है? चलो केक काटते हैं। एक मिनट। कितनी अच्छी लग रही है हादिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, अपनी जिंदगी का हर पल ऐसे ही सेलिब्रेट करो। टैटू कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। अरे क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? रो नहीं प्लीज मम्मा। ओहो, रो क्यों रही हो हादिया? पागल हो गई हो? तुम मेरे लिए बिल्कुल सारा जैसी हो। तुम मुझे मामा बोल सकती हो, अब से छोटी मामा बोलोगी। हाँ
छोटी मामा। अच्छा, अब आप लोगों का इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो हम केक काट लें। केक खाने की इतनी जल्दी है ना दीदी को? भाई बाबा आ गए, इधर आ जाए। अरे वाह, आज आप इतनी जल्दी आ गए। हाँ। इनको शायद पता था कि आज हादिया की बर्थडे है। ये देखो, आपने तो कहा था देर से आऊंगा, अच्छा किया आ गए टाइम से। अरे जल्दी आओ ना। शुक्र है, कहाँ थे तुम हैं? चलो, हम तुम्हारी वेट कर रहे थे। लेट्स कट द केक। ओके, लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hadia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hadia. Happy birthday to you. हादिया की गिफ्ट तो ले आए। हाँ, गिफ्ट है हादिया के। हादिया, ये मेरे और शौकत अंकल की तरफ से। छोटी मामा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये नहीं ले सकती। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंकल ने ये खुद पसंद की है। थैंक यू छोटी मामा। यू वेलकम। थैंक यू। हमें केक नहीं खिलाओगी? खिलाती हूँ। नानो, आपको पता है आज सबने मेरी सरप्राइज बर्थडे की और इतने सारे गिफ्ट्स दिए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। आपको पता है छोटी मामा ने मुझे एक चेन दी और महानूर सारा ने भी गिफ्ट्स दिए। अरे वाह भाई वाह, मेरी बच्ची को इतने सारे गिफ्ट मिल गए। इस तरह की सालगिरह तो बेटा मैंने भी कभी नहीं मनाई तुम्हारी। लेकिन नानो, मुझे आपकी कमी इतनी महसूस हुई ना। पता नहीं, आज आप मुझे सुबह से ही बहुत याद आ रही थी। कोई याद है? आप उमेर से केक मंगवाती थी, फिर वो लेकर आता था और हम केक काटते थे। वो दिन कितने प्यारे थे। हाँ बेटा, बहुत ही प्यारे दिन थे। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें ईमान और सेहत वाली जिंदगी दे। यकीन करो, सुबह से बात करने के लिए तरस रही थी तुमसे। नानो, आपको पता है आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। ऐसा लग रहा है मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई हूँ। अल्लाह पाक तुम्हारी खुशियों को कभी नजर न लगे, कभी भी। हादिया है, बात करें? बात कराए ना। हादिया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, देखो मुझे कैसे याद है। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मेरी बर्थडे याद है? पहले तो तुम्हें कभी मेरी बर्थडे याद ही नहीं हुई। नानू तुमसे केक मंगवाने को बोलती थी तभी तुम इतना बड़बड़ करते थे, याद है? क्या यार हादिया, अभी पुरानी बातें लेके बैठ गई हो। तुम्हें याद नहीं है, हर दफा केक मैं ही लेके आता था। मगर पैसे तो नानो ही देती थी ना, और ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि तुमने मुझे कभी कोई गिफ्ट दिया। पता है, तुम एक काम करो, तुम दादू से ही बात करो। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि तुमसे जब बात करो ना तुम पीछे लग जाती हो। करें बात? बर्थडे है। अच्छा बेटा, फिर बात करूंगी, तुम आराम करो। अल्लाह हाफिज नानो, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा। चच्ची कहाँ है? वो सारा के साथ कमरे में गई हैं। चलो, अच्छा हुआ। अक्षय, आपसे एक काम था। तो
अच्छा हुआ कि आप अकेली इधर मिल गई मुझे। लाए मैं आपकी हेल्प करूं? ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हेल्प? रहने दें, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। पता है मुझे आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर कभी कभी किसी का काम करना मुझे अच्छा लगता है। ये क्या किया है? अपना हाथ काट दिया। कभी कभी ना आप मुझे बिल्कुल पागल लगते हैं। देखिए कितना खून बह रहा है। मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ। उंगली मूव करके दिखाओ। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक हो गए। अगर मरहम लगाने वाले इतने हसीन और दिल के करीब हो तो दर्द को तो जाना पड़ेगा। आप प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद। मगर हादिया, आप मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। ज़ोहैब प्लीज। हादिया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ज़ोहैब आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्लीज बस कर दें। मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है और प्लीज आइंदा इस तरह की कोई बात मेरे से ना कीजिएगा। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अगर मरहम लगाने वाले इतने हसीन और दिल के करीब हो तो दर्द को तो जाना पड़ेगा। मगर हादिया, आप मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। ज़ोहैब प्लीज। हादिया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। ये क्या हरकत थी? अपनी शक्ल तो देखो, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। तुम किसी भूत से कम हो? वैसे तुम्हें ना डॉक्टर नहीं जोकर होना चाहिए था। अच्छा, वैसे जोकर की बेगम को क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। खैर लड़ाई छोड़ो। ये देखो, ये क्या है? हमारे शादी के कार्ड से। हमने तो अपने लिए ये वाला पसंद किया। अपने लिए? क्या मतलब? जाहिर सी बात है, बारात की दावत हमारी तरफ से होगी और वलीमे की तुम लोग दोगे, तो इसीलिए कार्ड्स भी अलग अलग प्रिंट होंगे। अरे यार, क्यों इतना खर्चा करवा रही हो मेरा? मैंने सोचा हुआ था ताईजान से बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि जो वलीमे और बारात का इनविटेशन है
वो एक ही कार्ड पे पेंट कर देंगे हम लोग। और वैसे भी हमारे फैमिली मेंबर्स तो एक ही हैं। वैसे एहसन, तुम ना वाकई बहुत कंजूस हो। पता नहीं शादी के बाद क्या हाल होगा। किसका? मेरा? अरे मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी, तुम्हें बड़े प्यार से रखूंगा मैं। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। यार तुम्हें तो मेरी मोहब्बत हमेशा ड्रामा ही लगती है। बस रहने दो तुम। एक दफा भी तो मेरे साथ शॉपिंग पे गए नहीं हो, बड़े आए मोहब्बत के दावे करने वाले। मेरा यकीन करो, मैं बहुत बिजी होता हूँ। हॉस्पिटल की जॉब आसान नहीं है। हाँ हाँ, जैसे तुम तो दुनिया के इकलौते डॉक्टर हो। तुम एक दिन हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो पता नहीं पेशेंट्स का क्या हाल होगा। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हारे लिए ऑफ ले लूंगा। सच कह रहे हो? पक्का। ठीक है, फिर हम कल शॉपिंग पे जाएंगे। मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। जो तुम चाहो। चलो बताओ, कौन सा पसंद है डिजाइन? चाची जान ने तुम्हें कहा है ना डिसाइड करने के लिए, तुम ही पसंद करो। लेकिन मेरी पसंद तो तुम हो। जो मेरी पसंद को पसंद है वही मुझे पसंद है। बस करो, चलो, ये ठीक लग रहा है मुझे। पक्की बात है? कंफर्म? हाँ हाँ, ये डन करते हैं। चलो ठीक है। वाह ताईजान वाह, आज तो मजा ही आ गया बिरयानी का। क्या बिरयानी बनाई है आपने? भाई मैं तो मान गया, ताईजान के हाथ का जायका बिल्कुल अलग है। बिरयानी भाभी ने नहीं बनाई है, हादिया ने बनाई है। वाकई? क्या बात है भाई। हादिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया यार। इतनी अच्छी बिरयानी। तुम्हें तो बड़े मजे के खाने बनाने आते हैं। हाँ, हादिया को हर काम आता है, इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हो गई है। जुहेब, तुमने शामी कबाब ट्राई किए? मम्मा ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए थे। वो ही ना, कितने दिनों से शामी कबाब बनाना चाह रही थी, बना ही नहीं पा रही थी। हादिया ने हेल्प की तो शामी कबाब भी बना लिया मैंने। 1-2 कबाब खाए थे, मगर मूड बिरयानी का था। कहाँ गया है वो? सारा पानी तो नीचे गिर गया। क्या हुआ है तुम्हें? काफी दिन से कहीं गुम हो तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। ताईजान ने कुछ बोला है? ताईजान भी ना यार। नहीं नहीं, ताईजान ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ है? देखो, तुम ना मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, और इस घर में सब अपने सीक्रेट्स मुझे ही बताते हैं। वैसे भी हो सकता है कि तुम अपनी ये बात मुझे बताओ तो तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाए। अब कह भी दो कुछ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस इतनी देर से नानो से नहीं मिली ना, उनकी याद आ रही थी। नानो? ये सब नानो के लिए हो रहा था? तुम भी ना अपनी नानो को यहाँ बुला लो ना यार। एक तो उनकी किस्से सुन सुन के हम भी उनके फैन हो गए। चलो ये सब छोड़ो, तो मेरे साथ चल रही हो। कहाँ? यार एक बुक स्टॉल पे जाई थी, मैंने सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले जाओ। हाँ, वैसे मुझे बुक्स पढ़ने का तो बहुत शौक है। सेम। तुमने लास्ट कौन सी पढ़ी? सेपियंस तो पढ़ी? नहीं। भाई वो तो कॉपी। सारा क्या हो रहा है? किताबें ले ली? सब्र करो थोड़ा। एक तो तुम्हें लाने का सबसे बड़ा मसला यही है कि तुम पीछे पड़ जाते हो। थोड़ा भी वेट नहीं करते। कितना वेट कराओगी? आधा घंटा हो गया इतनी सी किताबें ढूंढने में। आधा घंटा हुआ है ना, कौन से 10 घंटे हो गए। सारा? ओह गुड, तुमने बुक्स ले ली? मैंने तो कुछ अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। एक काम करो ना, तुम गाड़ी में जाके वेट करो, मैं इसका बिल करवा दूंगी, ठीक है? ओके, ठीक है। सारा, क्या है ज़ुहैब? कभी तुम इरिटेट करते हो, कभी हादिया। प्लीज जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हें पूरा दिन ही लगेगा, तुम्हें गाड़ी में बैठ रहा हूँ। मेहरबानी होगी तुम्हारी।
हादिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपके सवाल का जवाब दे चुकी हूँ और क्या जवाब चाहिए आपको? शायद अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सोच लें तो आपका जवाब कुछ और ही होगा। मैं सारा को देख के आती हूँ, पता नहीं किधर रह गई है। हादिया,